प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 5 सितंबर 2025। हर साल की तरह से भारत में, इंडिया में टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। टीचर्स की तो किसी भी बच्चे की जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो पहली टीचर होती है वो उसकी माँ होती है। बच्चा अपनी माँ की गोदी में खेल के वो संस्कार पाता है। लैंग्वेज भी, भाषा भी बच्चा अपनी माँ की गोदी से सीखता है। बोलना सीखता है तो भाषा उसकी, लैंग्वेज जो उसकी माँ, इसलिए बोलते हैं मदर टंग, मातृभाषा। जो माँ की लैंग्वेज होती है वही बच्चा सीखता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड नेशन। सबसे ताकतवर चीज़ जो है भाषा, जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी, भारत के संविधान के आर्टिकल 350A, 350A में ये लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, वो उसकी मदर टंग, मातृभाषा में होगी। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आर्टिकल 350A में तय कि मदर टंग में होगी, मातृभाषा में होगी। और 350B में है कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा हर स्टेट में, जो माइनॉरिटीज की जो भाषा है उसकी हालात की रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा हर साल। हमारे संविधान में भाषा को तो बहुत, मातृभाषा को तो जो है बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, और जो है उसकी माँ और उसका पिता, मदर और फादर। क्या हो रहा है कि ये अब जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया कि पहली क्लास से ही बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी। भाई क्यों पढ़नी पड़ेंगी? क्या पब्लिक में अपोजिशन हुआ तो उसको कह दिया जब 5th के बाद होगी। तो पॉलिटिकल है, सबको जो है वो हिंदी पढ़ाने के लिए, मातृभाषा हिंदी थोपने के लिए। अरे पहले बच्चा 5 साल का स्कूल में जाएगा, उसकी पढ़ाई करनी शुरू करती है, तो 3 भाषा आती नहीं। तो जो महाराष्ट्र में फिर वहाँ की गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा अपना जो ऑर्डर था। अब इसमें मैं भाषा के मामले में समझता हूँ, जो टीचर है, अध्यापक है, पढ़ाते तो वही है जब स्कूल में हम जाते हैं। घर में तो माँ है उसकी टीचर, उसका पिता टीचर है, वो मदर टंग से उसकी चालू होती है, मातृभाषा से उसकी शिक्षा चालू होती है। स्कूल में आके टीचर जो है उसको, उसका जो माँ से उसने सीखा और उसको बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं उसकी लैंग्वेज की नॉलेज। उसके बाद वो 6ठी क्लास में आगे तो दूसरी भी भाषा सीख लेता है, चालू कर देता है, और 10वीं क्लास तक आते आते वो 2 भाषा तो सीख लेता है। एक तो मदर टंग जो उसने पैदा होते ही अपनी माँ से सीखी, और दूसरी जो स्कूल में टीचर ने उसको सिखाई। तो टीचर जो है, अध्यापक जो है, उसको समाज के दूसरे तबक से, दूसरे क्लासेस से जोड़ता है।
तो मेरा कहना यह है कि टीचर का जो रोल है, एक तो भाषा लैंग्वेज को लेके, एक कल्चर को लेके उसके ज्ञान को एक्सपेंड करने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। हम जो कुछ भी आज हैं, उसमें जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया, पहले माँ ने पढ़ाया, माँ बाप ने पढ़ाया, उनका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जब हम स्कूल में गए तो जो टीचर्स ने उन्होंने जो पढ़ाया, उसका बहुत बड़ा योगदान है। सारी हमारी नॉलेज जो है वो स्कूल में जो हमारी शिक्षा होती है और जो टीचर्स देते हैं। अब क्या था कि पहले तो टीचर दे दिया, ओरल दे दिया, मुंह जवानी सब बातें होती थी। मुझे प्रिंटिंग आ गई, किताबों की छपाई आ गई, तो उसका जो दायरा था बहुत एक्सपेंड हो गया नॉलेज का। पहले तो मैंने आपको कहा, आपने और किसी को कहा, तो बहुत लिमिटेड था। मुझे प्रिंटिंग आ गई, छपाई आ गई किताबों की, नॉलेज एक्सपेंड हो गई सारी दुनिया में। और उससे टीचर्स का भी रोल सारा एक्सपेंड हो गया। तो इसलिए ये टीचर और किताब, टीचर और शिक्षक, किताब और शिक्षक, टीचर और बुक, ये दोनों पैरेलल हैं। रेल की पटरी है तो कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। हर टीचर चाहता है मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दूं, जितना उसको आता है वो उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता है। किसी टाइम में वो भी स्टूडेंट रहा, छात्र रहा। तो हर टीचर की इच्छा होती है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूं, जिससे कि ये आगे बढ़े। और होता भी यही असलियत। ये बेटा बाप से आगे निकल जाता है, स्टूडेंट अपने टीचर से आगे निकल जाता है। जनरेशन होना भी चाहिए। जो टीचर ने पढ़ा उसने वो पढ़ाया, बच्चे ने जो देखा, उसके स्टूडेंट ने देखा, उसने अगली पीढ़ी का, नेक्स्ट जनरेशन का देखा। तो ये जनरेशन ये टीचिंग भी एक्सपेंड होती है। तो इसलिए मैं अब जो है माइनॉरिटी लैंग्वेज वाले भी होते हैं और रिलीजन के भी होते हैं। जो आर्टिकल 350B की बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की, वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, किसी स्टेट ने आर्टिकल 350B के मुताबिक स्पेशल ऑफिसर्स नहीं अपॉइंट किए हैं, जो कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो शिक्षा है, लैंग्वेज है, उसकी जो हालात हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट देगा वो नहीं कर रहा। होनी चाहिए। संविधान में जब लिखा हुआ है, वो बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने तकरीबन 3.25 साल इसी काम में लगा दिए, सारे सबको समझ के। तो भाई क्यों नहीं ये स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट हो रहे हैं हर स्टेट में, कि जो उनकी जो माइनॉरिटी है, बेशक वो धार्मिक हो या लैंग्वेज हो, जो प्रेसिडेंट इंडिया का रिपोर्ट दिया अपने स्टेट की, तो उसमें सुधार करने का मौका मिलेगा। जब उसको कंपाइल ही नहीं करोगे, इकट्ठा नहीं करोगे, सुधार नहीं करोगे, तो फिर सुधार कैसे होगा? सबको मिलकर करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट में। इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों ही डिफॉल्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 350 का अमल नहीं हो रहा ठीक से उस पर।
350A और 350B। तो आज हम टीचर्स डे जो मना रहे हैं, अध्यापक दिवस मना रहे हैं, तो मैं आर्टिकल 350A और 350B की तरफ सब अपने साथियों का, दोस्तों का ध्यान करूँगा का संविधान की आर्टिकल 300A और 300B, 350A और 350B को पढ़ें और कोशिश करें कि सरकार इस पर अमल करे, जिससे सबका भला हो। भाई टीचिंग जो है, शिक्षक जो है, उसका यही तो काम है अपने स्टूडेंट की आगे बढ़े और भला हो, उनका अपना भी है समाज का। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? मैं तो भाषा को सबसे ज़्यादा ताकतवर मानता हूँ, इसीलिए ये बड़े दो इम्पोर्टेंट 350A और 350B कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है, इस पर अमल होना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है, सबका विकास है, और जब सबका विकास होगा तो टीचर भी सोचेगा, वो भी खुश होगा। टीचर कभी अपने किसी पुराने स्टूडेंट से मिलता है तो बड़ा खुश होता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। छोटा सा बच्चा आया था मेरे पास पढ़ने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये संविधान की जो भावना है उसको भी ध्यान रखना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, अमल करना चाहिए। और टीचर को हम इस मामले में कभी नहीं बुला सकते जिन्होंने हमें पढ़ाया। मैं अब जब मुझे तीसरी क्लास में मैं एडमिशन लिया था, मुझे मास्टर जगदीश म्यूनसिपलिटी के स्कूल में जो हमारे एडमिशन के इंचार्ज थे, और मास्टर राम थरूप जो हेड मास्टर थे स्कूल के, मैं आज भी उनके नाम भी याद है, बड़ी श्रद्धा से लेता हूँ, याद करता हूँ। तो जिन्होंने पढ़ाया उसमें जो बेसिक एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन की, मुझे उन दो ही टीचरों का नाम याद है। कि मेरी तो बहुत जगह स्कूल में फादर के, अपने पिता के ऑल इंडिया सर्विस में ट्रांसफर होते रहते थे। तो बाकी तो मुझे टीचर्स के नाम याद नहीं है, मगर जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और हेड मास्टर थे, उनकी आज मुझे याद है। तो प्यारे दोस्तों, ये हम जीवन जो हमारी तो सच्चाई है जब तक सांस है। अब मैं 81 साल का हो गया, 82 भी मैं लग जाऊंगा, और 17 दिन के बाद तो काफ़ी लंबी उम्र ले ली। आज भी वीडियो बना रहा हूँ, 81वां साल ख़त्म होने जा रहा है मेरा, कुछ दिनों का ही है मेरे साथ। तो प्यारे दोस्तों, आज के दिन तो हमें सबको, टीचर्स को जिन्होंने हमें पढ़ाया, उनका सम्मान देना चाहिए, उनका शुक्रिया कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो प्यारे दोस्त, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।